हेलो स्टूडेंट्स, ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एज्यूम्ड मीन मेथड द्वारा माध्य निकालना सीखेंगे। यानी कि जो कल्पित माध्य विधि होती है माध्य ज्ञात करने की, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपको ये डाटा दिया हुआ है, ये प्राप्तांक दिए हुए हैं और कितने कितने बच्चों ने ये नंबर ऑब्टेन करे हैं ये आपको दिया हुआ है। और आपको कल्पित माध्य विधि जो है हमारी, उसके द्वारा इनका मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो आपको इंटरवल दिया हुआ है इससे हम क्लास मार्क यानी कि जो वर्ग चिन्ह होता है उसको हम मालूम कर लेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए करना क्या है, आपको जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है इनको जोड़ करके इनका आधा कर देते हैं। तो 0 में 10 जोड़ेंगे, 10 आएगा और 10 का आधा हो जाएगा हमारा 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका क्लास मार्क आ गया 5। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं 30 और 30 का आधा हो जाएगा हमारा 15। इसी तरीके से अगर हम इनको जोड़ के आधा करते हैं तो आएगा 25 और ये हो जाएगा 30 और 40 70, 70 का आधा हो गया 35। तो ये हमारा क्या निकल गया है, x यानी कि क्लास मार्क निकल गया है। अब हम करते क्या हैं, ये जो हमारे x आए हैं इनमें से हम किसी भी एक को एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा मीन है। इसलिए इस मेथड का नाम पड़ता है एज्यूम्ड मीन मेथड, क्योंकि हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, किसी एक को इन्हीं में से मीन मान के चलते हैं। तो मान लीजिए हमने इसको मीन मान लिया 15 को, यानी कि ए हमने किसको मान लिया, एज्यूम्ड मीन 15 को। आप चाहें तो किसी भी नंबर को इनमें से एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, लेकिन हम हमेशा जो बीच वाले दो नंबर होते हैं ना, उन्हीं में से किसी एक को ए मानते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो कैलकुलेशन का वर्क है वो आसान हो जाता है। वरना अगर आप इस 5 को या फिर इस 35 को भी ए कंसीडर करेंगे तो भी आपका आंसर ठीक ही आएगा। लेकिन हम हमेशा बीच वालों में से मानते हैं किसी एक को। तो आप यहाँ पर 15 को भी मान सकते हैं, 25 को भी मान सकते हैं। हमने 15 को ए कंसीडर कर लिया है, तो ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया। अब हम करेंगे क्या, डी की वैल्यू निकालते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा हमारे किसके, x माइनस ए के। अब ये जो एज्यूम्ड मीन है इससे हम क्या करते हैं, सारे के सारे जो x हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे, जिसे हम बोलते हैं डी। तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 15, तो ये आएगा हमारा माइनस का 10। 15 माइनस 15 आएगा हमारा 0। 25 माइनस 15 आएगा हमारा 10 और 35 माइनस का 15 आएगा हमारा 20। तो ये हमारा d निकल गया। अब हम निकालते हैं एफ डी की वैल्यू, यानी कि f और d की मल्टीप्लाई करेंगे। तो f और d हो जाएगा हमारा माइनस का 50। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 0। इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 10 से करेंगे तो 20। और अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 20 से करते हैं तो आएगा हमारा 80। तो ये हमारे निकल चुके हैं। अब हमारा जो मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, वो ये कहता है कि जो मीन होगा यानी कि बार x होगा वो बराबर होगा a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ के। तो हमें इन सारी वैल्यूज़ की ज़रूरत होने वाली है। तो a तो हमें पहले से ही मालूम है। अब सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी जो एफ डी वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सबको जोड़ के हमारा मिलेगा सिग्मा एफ डी। तो इनको अगर हम जोड़ें तो ये प्लस वाले नंबर हो गए हमारे 100, प्लस वाले कितने हो गए 100 और माइनस वाला हो गया 50। तो ये दोनों माइनस होंगे तो आएगा 50, यानी इन सबको ऐड करके कितना आ जाएगा 50। अभी हमें ज़रूरत है सिग्मा एफ़ की, तो सिग्मा एफ़ वाली टर्म्स को जोड़ के मिलेगा। अगर हम इनको जोड़ें तो 5 4 9 और 2 11, 11 और 4 हो गया हमारा 15। तो सिग्मा एफ़ की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 15। अब ये जो वैल्यू हैं इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो ए हमारा हो गया कितना 15, सिग्मा एफ डी आ गया हमारा 50 और सिग्मा एफ़ की वैल्यू आ गई हमारी 15। 5 से कैंसिल हो रहे हैं तो 5 10, 5 धाम 50 हो गया और 5 थिया हो गया 15। अब 10 को लगा देंगे 3 से डिवाइड। तो जब हम 10 को 3 से डिवाइड लगाएंगे तो हमारा जो है वो आएगा 3.33। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 और 3 18, 18.33
3 3। तो इस तरीके से हमारा जो है वो मीन निकल जाता है। किस मेथड के द्वारा? एज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मैथ से जुड़ी नई नई जानकारियाँ मिलती रहें।